योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबादी भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। डंके की चोट पर सीजीआई बीआर गवई ने की मुख्यमंत्री योगी की तारीफ। सीजीआई बोले सबसे पावरफुल, प्रभावशाली और मेहनती मुख्यमंत्री हैं योगी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सुनाई 2 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश यानी कि सीजीआई बीआर गवई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने साफ तौर से यह माना है कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज की डेट में देश के सबसे पावरफुल और इसी के साथ ही प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अभी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो मैं इस पर कहना चाहूंगा कि हाँ, योगी जी सच में पावरफुल है। योगी जी के साथ ही प्रयागराज की भूमि ही ताकतवर लोगों की है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि वे कुछ बातें आज नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन 24 नवंबर के बाद अपनी बात जरूर रखेंगे। दरअसल इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, भारत के पराक्रम की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने न्यायपालिका को सुझाव भी दिए। आपको बता दें कि सीजीआई बीआर गवई 24 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि 24 नवंबर के बाद वो अपनी बात खुल करके रखेंगे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो देश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी के कामों से काफी ज्यादा प्रभावित हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज खुले तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर दी है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ सीजीआई बीआर गवई ने कहा। अभी मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबादी भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। 1-1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नहीं बन रही उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझे हिम्मत नहीं थी। 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था। तो इस आज अवसर पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही। दरअसल आपको बता दें कि सीजीआई बीआर गवई ने प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में नवनिर्मित 12 मंजिला एडवोकेट चेंबर और मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीश उपस्थित थे। उपस्थित गण्यमान्य जनों में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल थे।
आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीजेआई बीआर गवई एक साथ हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है। शनिवार को मऊ कोर्ट ने यह फैसला दिया है। सजा का ऐलान के साथ ही अब्बास की विधायकी भी चली जाएगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने अब्बास के साथ ही उनके चुनाव एजेंट मंसूर को भी 6 महीने की सजा सुनाई है। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। फैसला जो आया है वह 2 साल की उनको सजा हुई है इस मुकदमे में, जबकि मुकदमा जो कायम हुआ था उसमें मात्र 6 महीने की सजा थी। बाद में पुलिस द्वारा उसकी विवेचना करके 153 और 506 की बढ़ोतरी कर दी गई, 186, 189 की बढ़ोतरी कर दी गई। उसमें 2 साल की सजा आई है। 2 साल की सजा के बाद हम लोग उस आदेश से निश्चित रूप से संतुष्ट हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं है। उस आदेश के खिलाफ हम अपील दाखिल करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ मुझे क्या विधायकी के ऊपर संख्या है? अब विधायकी की स्थिति है कि अगर सेशन कोर्ट स्टे कर देती है तो बनी रहेगी, अगर स्टे नहीं करती है तो लीगल बिंदु है, उसके बाद आगे विचार होगा। वहीं अब्बास अंसारी के केस को लेकर के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन चंद्रकेश राय का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। जो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय में निर्णय के लिए इनका प्रकरण लगा हुआ था विधायक जी का, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 2 साल की कारावास से दंडित किया गया और 11,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। क्या इनकी विधायकी के ऊपर भी खतरा है? हाँ, इसमें चूंकि धारा 153A और 171F का भी आरोप था, तो इन दोनों धाराओं में अगर दोषसिद्धि होती है तो 2 साल का प्रतिबंध मायने नहीं रखता है, विधायकी जा सकती है। लेकिन कोई समय सीमा? अपील के लिए समय सीमा है, वो 30 दिन के लिए अभियुक्त के लिए है 30 दिन सीमा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के सांसद और अब्बास अंसारी के चाचा अफजाल अंसारी ने साफ तौर से कहा कि उन्होंने इस बारे में अभी कुछ सुना ही नहीं है। जो बातें उन्होंने सुनी है वो मीडिया के माध्यम से ही सुनी है, यानी कि उन्होंने साफ तौर से इस पूरे मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया है। सुनिए अब्बास अंसारी के चाचा अफजाल अंसारी का ये बयान। हम अभी निकल रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है। मैं बैठता हूँ, जानकारी इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद कुछ कहने की स्थिति में होगा। आप जो कहोगे सुन लूंगा। हमारा रिएक्शन चाहोगे, जब तक मैं जानकारी न कर लूं हम अपना रिएक्शन नहीं दे सकते। क्या मामला था सर? अब आप कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं, आपके मुंह से सुन रहा हूं। रिएक्शन मैं तब दूंगा जब मैं मालूम तो कर सकूं क्या मामला था और क्या हुआ। सुनने में आया कि गिल्टी होल्ड हुई है, गिल्टी होल्ड हुई है सीजीएम कोर्ट मऊ। होल्ड मीन्स मतलब सजा के लिए हो सकता है। मैं इस खबर की पुष्टि करके तभी बता देंगे। दरअसल आपको बता दें कि अब्बास को जिस मामले में सजा हुई है वो साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव का है। इस दौरान एक चुनावी रैली में अब्बास अंसारी ने कहा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से कह कर आया हूं, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, जो जहां है वही होगा। पहले तो सबका हिसाब किया जाएगा, उसके बाद ट्रांसफर होगा। दरअसल आपको बता दें कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे और ऐसा लग रहा था विपक्षी दलों को कि एक बार अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे में कई सारे हेट स्पीच के मामले देखने को मिले थे। ऐसे में अफजाल अंसारी का ये बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने पुलिस और जो उच्च अधिकारी है उनसे हिसाब किताब की बात कही थी, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी कई सारे लोगों ने कहा कि ऐसे हेट स्पीच को लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद देखने को मिलता है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी राज आता है, यानी कि बीजेपी की सरकार बनती है और फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं, जिसके बाद अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ जाती है और अब जाकर के इस मामले में कोर्ट ने सजा भी सुना दी है। आपको बता दें कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। कहीं ना कहीं ये जो डायलॉग है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरी तरीके से सटीक बैठता है, क्योंकि जब विधानसभा में अखिलेश यादव ने
प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री योगी ने ऐलान कर दिया था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आखिरकार अतीक एंड बदमाश कंपनी मिट्टी में मिल ही गई है। सीएम योगी ने कहा था कि सूबे को अपराध मुक्त कर देंगे और आज के वक्त बड़े बड़े बाहुबली गले में तख्ती लटका करके सरेंडर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि हम अर्थव्यवस्था के मामले में यूपी को नंबर 1 पर लेकर के आएंगे। वर्तमान में यूपी दूसरे नंबर पर है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन पर बहुत विश्वास करते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी की पीठ थपथपाई थी, जिसका नतीजा देश के लोगों ने यूपी विधानसभा के उपचुनाव में देखा, जहां सीएम योगी के चलते बीजेपी 9 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज करती है। सीएम योगी की बेबाक राय और सत्य की डगर पर चलने वाली उनकी पहचान बड़े बड़ों को अपना दीवाना कर देती है और इसी का असर देखने को मिलता है कि कैसे देश के सीजीआई बीआर गवई भी मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।